अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं तकरीर से पहले अपने मामूलात के मुताबिक कुरान पाक की चंद आयत करीमा की तिलावत करूँगा। बाद अज़ां इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमको ख़त्म कर देना है। 17 हो चुका है, 45 पे ख़त्म करना है जी। तो इसीलिए मुख्तसर सी बात होगी। मेरी गुजारिश है कि जो दूर दराज खड़े हैं और हमारे बाद माशाअल्लाह आपके खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं, उनका ज़ोरदार रूह परवर बयान समाअत फरमाएंगे। उससे पहले मैं मुख्तसर सी तिलावत कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। माशाअल्लाह। यौम नत्विस समाअ कत्विस सिजिल लिल कुतुब। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु। माशाअल्लाह, हय्याकल्लाह। वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन।
वलक़द कतबना फिज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा अल्लाह अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिलआलमीन। अल्लाहु अकबर सदक़ता। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिलआलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिलआलमीन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिलमुअमिन अलल मुअमिन सित्तु खिसाल यऊदुहु इज़ा मरिज़ा वयशहदुहु इज़ा माता वयुजीबुहु इज़ा दआह वयुसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु वयुशम्मितु अलैहि इज़ा अतस वयंसहु लहु इज़ा गाब औ शहिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। माशाअल्लाह बहुत खूब। मगर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। हुस्न यूसुफ, किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत की नक्शकशी की है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैसादारी आंखें खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। माशाअल्लाह बहुत खूब। हजरात, मैं मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने आया हूं, बिला किसी तहमीद और तज़िया औकात के डायरेक्ट आपसे चंद बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। यह मुबारक महीना है कि जिस महीने में सारी दुनिया में घटाटोप बादल छाया हुआ था। 571 ईस्वी को पूरी दुनिया कुफ्र और जलालत में डूबी हुई थी।
सिसकियां ले रही थी, सिसक रही थी। बेकस, बेसहारा, यतीम, मजलूम, लाचार, गुलाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को तरस रहे थे। इंसान के साथ जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। ये वो महीना है कि जिस महीने की 11 तारीख तक के औरतें बिलक रही थी, औरतों को जिंदा दफनाया जा रहा था, बच्चियों को बेकसूर जिंदा दफनाया जा रहा था। एक एक औरत कई कई मर्द की मिल्कियत बनी हुई थी। औरत के साथ जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। औरतें सती होती थी, औरतों को मनहूस समझते थे, औरतों से अपने दामन को पाक करना चाहते थे कि औरत मेरी जिंदगी से दूर रहे। बल्कि जब अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरी करनी होती थी, दरिंदों के तरह, झरिंदों के तरह, चौपायों के तरह औरतों के साथ जुल्म और तशद्दुद का मामला बढ़ता जाता था। ऐसे वक्त में रब्बे कायनात ने हजरत इब्राहिम अला नबियाना अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल कर ली। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ उड़ता है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह दुआ में शरीक हो रहे हैं। बैतुल्लाह के मेमार बैतुल्लाह की तामीर के बाद दुआ कर रहे हैं, जो दुआ का लब्बे लुबाब यह है, ऐ मेरे परवरदिगार, वो नबी जो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, आखिरी रसूल जो आखिरी नबी हो, नबियों के नबी हो, रसूलों के रसूल हो, ऐ मेरे परवरदिगार, जो आयतों को, कुरान की जो आखिरी किताब होगी, जो आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाने वाले होंगे, जो लोगों के नफ्सों को पाक किया करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जो हिकमत और दानाई की बातें किया करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, उस नबी को हमारी नस्ल में पैदा फरमा। यकीनन तू गालिब बादशाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो सुबह सादिक मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। बाज मुअर्रिखीन ने 17 रबीउल अव्वल, बाज ने 9 रबीउल अव्वल, बाज ने 12 रबीउल अव्वल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह सादिक पीर के दिन 1971 को हजरत अब्दुल्लाह के घर, अब्दुल मुत्तलिब के घर, माँ आमिना के बतन से तशरीफ फरमा होते हैं। खुदा की कसम, आपके दुनिया में तशरीफ लाना होता है, अल्लाह तबारक व तआला फारस के आतिश कदा, जो 1000 साल से मुस्तकिल आग की पूजा की जाती थी, जो मुस्तकिल 1000 साल से आग भड़काई जा रही थी, वो आग बुझती नहीं थी। मेरे नबी की पैदाइश की बरकत से वो आग, उस आग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुझा दिया। सुभान अल्लाह। ये मुबालिगा नहीं, ये कोई सुना सुनाया कोई मामला नहीं। कैसर और किसरा के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी हुकूमत में जलजला ला दी, वो थर्राने लगे। दुनिया वालों को ये मैसेज पहुंचाना था, ये पैगाम पहुंचाना था, ऐ दुनिया वाले सुन लो, अब मेरा वो आखिरी नबी, जो नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, और जो आखिरी किताब, किताबों की किताब होगी, उम्मुल किताब होगी, वो किताब को लेके मेरा नबी अब आ चुका है। मुसलमानों, पैगाम आपने पढ़ा है नबी का, मकसद आपने पढ़ा है,
अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सब बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम नबी रहमत जो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर जो नबी भेजे गए उस नबी की उम्मत में हम रहमत वाली उम्मत है। हम उम्मत के अल्लाह ने कुरान में सर्टिफाई किया, उसकी तस्दीक की है। फरमा रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम तो तुम्हारा भालो उम्मत। वजह क्या? कारण की वजह क्या है? इसलिए तुम बेहतरीन हो। तुम सूरत के एतबार से नहीं, मालो दौलत के एतबार से नहीं, हुकूमत के एतबार से नहीं, जाहो हशमत के एतबार से नहीं, औलाद के ज्यादा कसीर औलाद वाले होने के एतबार से नहीं, बहुत कुछ दुनिया में चलाने वाले होने के एतबार से नहीं, तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो। तुम लोगों को नफा की तरफ बुलाती हो, तुम लोगों को अम्र बिल मारूफ भालो काज करार जन्य तुम हुकुम देती हो, मंद काज থেকে বিরত রাখার জন্য তোমরা হুকুম দাও, যার জন্য তোমরা ভালো। अफसोस हम अच्छे बड़े झंडे वाले की होने की वजह से नहीं, किसी हजरत के दामन पकड़ लेने की वजह से नहीं, हमको जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन उम्मत का लक़ब अता फरमाया, तो बहुत अच्छी। ये लक़ब किसी नबी की किसी उम्मत को अल्लाह ने नहीं अता फरमाया। तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करती हो और बुरी बातों से रोकती हो। ऐ नबी के गुलामों, आप सीने पे हाथ रख के बोलो, मुसलमानों तुम बोलो, हिम्मत है तुम्हारी सच्चाई के हुक्म करने का, सच्चाई की तरफ लोगों को बुलाने का हुक्म है, लोगों के आगे सिला रहमी के पेश करने के हुक्म देने का हिम्मत है, आला अखलाक के लोगों के साथ पेश करने का तुम हुक्म दे सकते हो। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद, आप खुद जो है वो आला अखलाक के करीब तक के आपका गुजर नहीं हुआ। हम मुसलमान दुनिया के दीगर मुनाफिक कौमों के सामने, यहूद और नसारा कौमों के सामने, साबीन के सामने हम आप जलील नजर से हम आप देखे जाते हैं। वजह सिर्फ यही है, हमने नबी को तो मानने का दावा मुंह से किया है, खुदा की कसम अमल से कभी जाहिर ही नहीं किया। अमल से हमने आज तक के यही बतलाया है, अमल से हमने दुनिया वालों को यही बतलाया है कि हम टूटी हुई उम्मत है, हमारे पास कोई मुस्तकिल, कोई एम, कोई टारगेट नहीं है, हमारे चलने का कोई नियम नहीं है, हम बेउसूल कौम हैं। जबकि तुम्हारे नबी ने तुमको सोने का तरीका बताया, तुमको बोलने का तरीका बताया, तुमको चलने का तरीका बताया, तुमको हुस्ने मुआशरा अता फरमाया, हुस्ने अखलाक अता फरमाया, तुमको हुस्ने मुआशरत अता फरमाया, तुमको हुस्ने सियासत अता फरमाई है, हुस्ने रियाजत अता फरमाई है, हुस्ने अमल अता फरमाया है। हजरात, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के हम किस तरीके से सोएंगे, हम खाना कैसे खाएंगे, हम कैसे बोलेंगे, हम जब चले तो हमारी नजर कहाँ हो, हम जब चले तो हमारा पैर कितना उठे, हम जब इस्तिंजा जाए तो जाने का तरीका क्या हो, निकलने का तरीका क्या हो, मिसवाक का तरीका क्या हो, खाने का तरीका क्या हो, कपड़े पहनने का, गोया के दिन जिंदगी के 24 घंटे की जिंदगी में हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए भी कहीं ऐसा हमको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा कि जहां पर हमको दूसरे के तरीके को ढूंढने के लिए हमको बेचैन और बेकरार होना पड़ता। आज अफसोस के साथ मुसलमानों कहना पड़ रहा है, हमको आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे एक बाअखलाक, मुकम्मल, जामे, उत्तम दर्जे के इंसानियत
वाले अखलाक के शेष आला दर्जे पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फायज होने वाले वो हमारे आपके नबी हैं, जिनको अल्लाह ने अखलाक का आला मियार अता फरमाया था। कुरान कह रहा है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे नबी आपको हमने अखलाक का आला मियार तक के हमने फायज किया है, आपको अखलाक के आला मियार तक के पहुंचा दिया है। आज जरूरत है मुसलमानों, हम आप गली कूचे में अंडे झंडे लेकर घूम रहे हैं। आज हमको दुनिया में जो हमारे नबी के साथ जो जालिमाना सुलूक हो रहा है, जो खास करके मौजूदा जमाने में रबीउल अव्वल के महीने में मीडिया वालों के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखाना अमल को हाईलाइट करने का मकसद ये, वो दुनिया वाले को मुसलमानों को टच करके देख रहे हैं कि एक तरफ मुसलमान खुशी बनाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिर और मुश्रिक कीचड़ उछाल रहे हैं, उसमें मुसलमानों का क्या रद्द अमल हो रहा है। हमको कोई होश नहीं, हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के चक्कर में पड़े हैं और जानते हैं जो सच्चा ईमान वाला, जो सच्चा मुसलमान, जिन जालिमों ने नबी के साथ ये सुलूक किया था, इनफिरादी तौर पे, जाती तौर पे, पर्सनल तौर पे, अगर उसके दुकान में उन जालिमों का कोई प्रोडक्ट है, उन फ्रांस मुल्क का, काफिरों के मुल्क का अगर कोई सामान है, उसको निकाल फेंका है। इज्तिमाई मामले में जहां पर भी इज्तिमाइयत का मामला आया, उसका पास व लिहाज करके लोगों ने जो है जोरदार तरीके से बातिल ताकत को बताया। हजरत मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपको नहीं याद? हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दोस्त, प्यारे साथी, नबी की मोहब्बत में, ये हमारी मोहब्बत कैसा, नबी नबी नबी, झंडा डंडा। हमको तो शर्म आनी चाहिए कि हम गाड़ी में चंद दिन के लिए, चंद रोज के लिए झंडे लगा के घूमते हैं। नमाज हमारी छूट रही है, दुनिया वाले को बता रहे हो कि नमाज छोड़ने वाला ये झंडा लगा के घूम रहा है। दुनिया वाले को बता रहे हो कि वादा खिलाफ करने वाला, खिलाफी करने वाला, ये झंडा वाला नबी का गुलाम दावा करता है, लेकिन इसने वादा खिलाफी की है, इसने बदचलनी की है, इसने बदअहदी की है। दुनिया वाले को हम ये बावर करते हैं कि हम वही पूरे हैं जो आज नबी का गुलाम होने का दावा करते हैं। हजरात, जरूरत है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अंदर इज्तिमाइयत के लिए, इत्तेहाद के लिए, मोहब्बत के लिए, मुसावात के लिए, मुरव्वत के लिए, भातृत्व के लिए, प्रेम के लिए, भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, जो अहकाम नाजिल किए हैं, जो अहकाम आपने फरमाए हैं, जो इरशादात फरमाए हैं, खुदा की कसम अगर उस पर आज हम अमल करें तो दुनिया की सारी कौमें हमारे पीछे चलेंगी, हम इंशाअल्लाह उनकी रहबरी करेंगे। और आज के जमाने में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऐसी सलाहियत रखने वाले आज भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं। जरूरत है कि हमारी इस्लाह हो जाए। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, दृश्य पर टाइम हो गया, मोबाइल टाइम दे। अब जरूरत है हमारी, हम आप सच्ची उम्मत बने, दावा से ज्यादा अमल करने वाले बने, ये ढकोसलेबाजी को छोड़ें, हक को अपनाने के लिए मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अपने चेहरे से वज़रू ज़ाहिरल इस्म वल बातिना, हमारा जाहिर भी बने, बातिन भी बने। बातिन बनेगा, जाहिर नहीं बनेगा, उससे भी ईमान नाकिस होगा, और जाहिर बनेगा, बातिन नहीं बनेगा, उससे भी ईमान नाकिस होगा। हम अपने चेहरे मोहरे से, जाहिरी अमल से, जाहिरी शक्लो सूरत से, जाहिरी आमाल से दुनिया वाले को ये हम बताएं कि हम नबी के सच्चे आशिक हैं, और बातिनी एतबार से हम वो काम करें, वो अमल करें जिसका हुक्म हमारे आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको आपको अता फरमाया।
भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसके बगैर ये मौजूदा ज़माना जो है ये करवट ले रहा है, ये काया पलटी जाएगी। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगड़ा और धान का मामला आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो धान होगा, जो ईमान से लबरेज होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जमा देगा, और जो अगड़ा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है ईमान से बेदखल कर देगा। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अदिल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम। अल्लाह फरमा रहा है, वो ईमान वाले, तुम क्या ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बगैर दुनिया से ईमान खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बगैर हमारी शान मिट जाएगी? ऐ ईमान वाले, तुम समझ लो, अगर तुमसे तसाहुली हुई तुम्हारी जगह पे, हम उस बातिल कौम को जो इस्लाम को जलील करने के दर पे पड़ी होगी, इस्लाम को मिटाने के दर पे पड़ी होगी, हम उसकी जो है गर्दनों को पकड़कर, उसके सर के पेशानी के बालों को पकड़कर इस्लाम की दौलत से हम सुरखरू कराएंगे और उसी से इस्लाम का काम बोलेंगे। मुसलमानों, हम आप ये समझ रहे हैं आज ग्रुप बंदी हो रही है, नबी के गुलाम तुम्हारे कितने नबी हैं, किस किस कबीले के नबी अब बन चुके हैं, नऊजुबिल्लाह। हमारे नबी एक, हमारी किताब एक, हमारी हदीस एक है। आज जिनके बुनियाद पर हम समाज में, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुड़हन होती थी, आपको बेइंतहा तकलीफ होती थी, अल्लाह के रसूल को बेइंतहा दिल आजारी होती थी उम्मत के टूटने पर। मुसलमानों, आज अकीदे के नाम से, आज जो है पीरों के दामन पकड़ने के नाम से हम फुला पीर के हैं, वो फुला पीर के हैं, हम फुला अकीदे के हैं, वो फुला अकीदे के हैं। ये अकीदे की बुनियाद पर मुसलमानों अपने आप को तोड़ रहे हो, वो सारी दुनिया की सारी बातिल ताकतें इकट्ठे हो रही हैं। यहूद में, नसाराओं में कोई जोड़ नहीं, उनमें बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन मुसलमानों तुम बावर हो जाओ, तुमको मिटाने के लिए सारी दुनिया की ताकत एक प्लेटफार्म पे आ रही है और तुम तो टूट रहे हो, करिया करिया टूट रहे हो, बस्ती में टूट रहे हो, गांव में टूट रहे हो, मस्जिद के मुसल्लियों में जो है तकसीम कर रहे हो। मुसलमानों, खबरदार, खुदा की कसम, ये लोगों का तोड़ना ये हमारे आप के लिए बाइस शर्मिंदगी का सबब बनेगा, हमारे आप के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा। इसीलिए न टूटने के बजाय अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। तुम जोड़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलादों को जोड़ेगा, इलाके को जोड़ेगा, और फिर मौत के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारा शुमार जोड़ने वाले मुजाहिदीन में होगा। और अगर उम्मत के अंदर दरार डालोगे, फितना पैदा करोगे, अकीदे को लेके तमाशा बनाओगे, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इस्लाम बहुत तकलीफ से, बड़ी तकलीफ से, बहुत परेशानी से, बहुत मुसीबत के दौर से गुजरने से, पसीने के जगह में खून के बहाने से ये इस्लाम हम तक के पहुंचा है। मुसलमानों, घर बैठे हजरत को बुलाकर उनके हाथ में हाथ रख के बैत हो गए, हजरत को बुला के दामन पकड़ लिए, गोल मुर्गा मुसल्लम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, इससे इस्लाम नहीं फैला है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मुसअब इब्ने उमैर रदी, हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब सूली पे लटकाने की तैयारी की जा रही थी, उससे पहले उनसे पूछा जा रहा था, ऐ सुहैब, कि अगर तेरे जगह पे, अगर तेरे नबी को इस जगह पे रखा जाए और तुझे आजाद कर दिया जाए, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? उन्होंने थूका और फरमाया, वो काफिरों, वो मुशरिकों, सुन लो, अरे तू तो मेरी जगह मेरे नबी की बात कर रहा है, मेरे नबी को एक कांटा भी चूक जाए, उस सुहैब की 70 जान उनके कदमों तले निछावर है। एक कांटा नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुसलमानों, नबी के वाले कैसे होते हैं? कुरान ने बताया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ
अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह कुरान में फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नबी के गुलाम, नबी के चाहने वाले काफिरों पर बड़े सख्त हैं और अपने पे बेइंतहा रहीम है, अपने पे बेइंतहा हनीन है, अपने को बेइंतहा प्यार देने वाले हैं। ये सिफत हमारे अंदर है। नबी के दुश्मनों के साथ हम सब लेन देन सब कर रहे हैं और अपनों को तोड़ रहे हैं, और जबकि इसका उल्टा बिल्कुल अलग वो सहाबा का नजरिया था। वो अपने पे रहीम थे, अपने पे हनीन थे, अपने पे मेहरबान थे और दूसरे पे सख्त थे हमारे रसूल। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम हैं का ईमान वाले की अलामत बतलाई गई है, नबी के गुलामों की अलामत बतलाई गई है कि तुम कभी उनको देखोगे रुकू की हालत में खुशू और खुजू के साथ, कभी तुम उनको देखोगे कि वो नमाज में खड़े हैं रुकू की हालत में हैं, कौमे के हालत में हैं, कभी तुम उनको सजदे में देखोगे और कभी तुम उनको अल्लाह के फजल, अल्लाह की रिजा जोई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के रास्ते में लगे हुए हैं। ये नबी के गुलामों की पहचान। मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कामिल ईमान वाले। आज सीरत के स्टेज से इस हदीस को आप तक के पेश कर रहा हूं और आज से यहां तौबा करके उठे कि आज तक के हमने जो कुछ किया है वो नबी के तरीके के खिलाफ किया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिल मुमिन अलल मुमिन, मुस्लिम के मुस्लिम पर 6 हक हैं। क्या है बोलिए? 6। कोई 6 हक हम लोग कहां तक के अदा करते देखिए। सित्तु खिसाल यऊदुहु इदा मरीज़ा, जब तुम में कोई बीमार हो उसकी आदत करो। वो करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखेंगे देवबंदी है ना, बरेली है ना, जमात इस्लामी है ना, अहले हदीस है, गोल टोपी है ना, चारकुनिया टोपी है ना, लंबा टोपी है, जुब्बा गोल है ना, आड़ा है ना तिरछा है। अब तो हम सोच रहे थे कि अब टोपी एक अलग हम पहनेंगे, लेकिन वो अलग टोपी भी अभी आजकल देखने मिल रही है। हम तो सोच रहे थे कोई चूड़ा पूड़ा लगा के एक लंबा हो झंडा पंडा वाला, कि जो कोई टोपी नहीं हो, वो एक झंडा चूड़ा पूड़ा हो, लेकिन वो देख रहे हैं आजकल 1.5 हाथ का चूड़ा भी जो है वो भी सामने आ गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमानों, तुम टोपी देख के मुसलमान की जो है तशखीस करते हो, तुम उसके जुब्बे को देखकर उसके ईमान को नापते हो, तौलते हो। किसी के पास बैठ जाने से उसके ईमान के बारे में तुम फैसला फतवा जारी करते हो। इस चीज की इजाजत तुमको किसने दी? इजाजत तुमको कहां से मिली? और इसकी जो इजाजत दे रहा है खुदा की कसम, वो नबी की उम्मती में कतई नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। जो आज के दौर में मुसलमान को मुसलमान से तोड़े, इतना नाजुक पुरआशब दौर में। एक बुजुर्ग से मैंने सुना, वो फरमा रहे थे कि देखो आज के दौर में एक अगर घसीटता हुआ पैर भी काम नहीं करता, हाथ पैर भी उसके काम नहीं करते, आंख से उसको दिखाई भी नहीं पड़ती, अगर वो कलमा वाला है तो खुदा की कसम उस कलमे वाले की भी आज ईमान वालों की जरूरत है। वो हाथ से नहीं, पैर से नहीं, जरूर भी जरूर अपनी दुआ से इस्लाम की तरक्की को, इस्लाम की तरक्की को आगे बढ़वाएगा। मुसलमानों, जो सारी दुनिया की सारी उम्मत को एक सांचे में पिरोने की जिन्होंने कोशिश की थी, कोई सभा पे खड़े हो गए जिसके नबी, हमारे आपके नबी ने ऐलान किया था या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून। आज तुम उसकी उम्मत बने हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यऊदुहु इदा मरीज़ा, तुम बेचैन हो जाओगे जब तुम्हारा कोई बीमार होगा, उसकी इयादत के लिए तुम बेचैन हो जाओगे। उसकी इयादत करना ये मुसलमान का अव्वलीन कर्तव्यों में से कर्तव्य है। वयशहदुहु इदा माता, जब तुम में का किसी का इंतकाल हो उसकी तजहीज़ और तकफीन में शिरकत करो। मुसलमानों, तुम करते हो, जनाजा कौन पढ़ाएगा उसके लिए लड़ते मरते हो। ये तरीका किसने दिया तुमको? वयुजीबुहु इदा दआ, जब कोई मुसलमान तुमको मदऊ करे।
आती नहीं बोला ये टाइम और हो गया, आ नहीं रहे हम बोलेंगे नहीं, हमको जो टाइम मिला वो टाइम ओवर हो गया। तो हजरात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुमको मदऊं करे, दावत दे, अगर तुम्हारे पास कोई शरई उज़्र ना हो उसकी दावत कबूल करो। वो युसल्लिमु अलैहि इज़ा लकिया, और जब कोई मुसलमान तुमको सुनेंगे वहां चाहे तुम आ जाएगी, उधर देखो नहीं चाहे आ जाएगी, परेशान मत हो। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि जब तुमको कोई सलाम करे तो सलाम का तुम जवाब दो। जवाब मिलता है, जवाब देते हैं भाई, हाथ उठाए तो कौन कौन जवाब देते हैं? इंशाअल्लाह देंगे, हर एक को देंगे। खुदा की कसम जब कोई मुसलमान सवाल करता है और तुम जवाब नहीं देते हो, उसकी टोपी देखते हो, उसका ईमान को नापते हो, अल्लाह की फिटकार लानत तुम पर बरसती है। और जो तुम्हारे सलाम के जवाब से उस पर जो रहमत बरसनी थी, उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आफियत का मामला होना होता है, अल्लाह फरिश्तों के जरिए से सलाम के करने वाले को अल्लाह अता फरमाएगा। मुसलमानों, वयुसल्लिमु अलैहि इज़ा लकिया वयुशम्मितु अलैहि इज़ा आतस, और जब किसी मुसलमान को छींक आवे, देखो कितनी छोटी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आपको फरमाई कि जब कोई मुसलमान को छींक आए, वो छींक में जब कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है, तेरा एहसान है कि तूने हमको आफियत के साथ ये जो है छींक निकलवा दी। वो जो बीमारी जिसके रहने से आदमी का शरीर, आदमी का जिस्म बीमार पड़ सकता था, आए अल्लाह वो छींक को तूने निकाल दी, जिसमें वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाले कहें यरहमुकल्लाह। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन कहते हैं भाई? छींक में कहते, तो अगर नहीं कहते तो अल्लाह कहने की तौफीक दे, अल्लाह झूठों में शामिल ना फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन के यरहमुकल्लाह कौन कहता है? हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको कहने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह के प्यारे रसूल ने कितनी बज़ाहिर छोटी बात लेकिन कितना गुरुत्वपूर्ण बात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले पर हक ये भी है कि जब कोई ईमान वाले के सामने ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए आफियत की, उसके लिए रहमत की वो दुआ करे। हम करते हैं, जहां जरा सा मामला होता है अल्लाह उसका सर्वनाश कर दे, या अल्लाह उसको शेष कर दे, या अल्लाह भला कर दे, या अल्लाह धमाका कर दे। मुसलमानों, हम बद्दुआ देने के लिए नहीं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपकी 63 साल जिंदगी का आप जायजा लें, आपकी 63 साल जिंदगी की तारीख को उठाकर देखें, एक लम्हे के लिए भी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से ऐसा कोई अमल सरजद नहीं हुआ जिस अमल के ऊपर बातिल दुनिया, काफिर दुनिया, आपके कोई बुरे अमल जो आपके रहमत होने के खिलाफ हो, दुनिया वालों ने उठाई है? कोई बता सकता है? भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरीके से कुरान में हमारे नबी को रहमत वाला नबी बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी में, खास करके 23 साल जिंदगी में, नबूवत वाली जिंदगी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले आमाल को करके दिखाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है और ज्यादा अमानत पर, सच्चाई पर, वादे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जम के, डट के जो है आप जमे रहे। जब दावत आपने दी, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, लोगों को यकीन था कि आज कुछ हमारे लिए रहमत की बातें बताएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी रहमत वाली बातें बताई थी, अगर वो अरब के लोग आम तरीके से, लेकिन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हुजूर के साथ जो मामलात हुए हैं वो रही थी दुनिया तक, आने वाली दुनिया तक उम्मत के लिए मशअल राह है, हमारे आपके लिए राह रास्त पे आने के लिए, सब्र पे जमने के लिए, दावत के काम में आगे बढ़ने के लिए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना समझकर जिंदगी
उतारने के लिए आपकी नबूवत वाली जिंदगी और नबूवत से पहले वाली जिंदगी, दोनों जिंदगी को हमारे आपके लिए नमूना बनाया। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ने इतने अच्छे अच्छे नमूने रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे आमाल रखे हैं, इतने हुस्न अमल रखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए काफी और शाफी है। आपकी सीरत, आपकी सुन्नत, आपका किरदार हमारी जिंदगी को, भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगी को मुनव्वर बनाने के लिए काफी और शाफी है। लेकिन अफसोस सदअफसोस, आज दुनिया जिस फैशन को थूक देती है, हम मुसलमान वहां चाटने के लिए बैठे हैं। एक टाइम था, वक्त नहीं है, एक जमाना था कि अगर कपड़े में जरा सा धागा निकल जाता, कपड़ा जरा फट जाता, उसको रिजेक्ट कर देते। और आज हम ऐसे फैशन को अपनाए हैं जो सरापा, हम तो मुनकिर के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन जो हम आसानी से अमल कर सकते थे, नाव के नीचे कपड़ा का पहनना सख्त गुनाह है, टखनों के नीचे पहनना गुनाह है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमानों, काफिर दुनिया जिसको थूक दिया है, आज हम उसी लिबास को पहन रहे हैं। नाव के नीचे कपड़ा, टखनों के नीचे कपड़ा, और पता चला आगे फटा, पीछे फटा, दाएं फटा, बाएं फटा। एक साहब से मैंने कहा कि भाई ये कहां से लिया? अरे ये इतना फटा पुराना कहाँ, बढ़िया बढ़िया से कहाँ से उठा के लिया? नहीं कारी साहब ये बहुत दाम है। हम तो क्या कह रहे हो यार, बहुत दाम? हम तो बन रहे थे, हमको मालूम था कि भाई ये बहुत महंगा लेकर आए। तो कहे नहीं कारी साहब ये बहुत महंगा। हम तो फटा यार, कोई फेंक फांक के चला गया था, मर गया था, घर में रखा हुआ था, वो चूहिया वुहिया काट दिया, फेंक के चला गया और तुम उसको खरीद के? नहीं कारी साहब सब भी को नाच पे देना। अच्छा, मुसलमानों ये थूक चाटने का मिजाज को खत्म करो। तुम अपने अमल के ऊपर जम जाओ, खुदा की कसम दुनिया फना हो जाएगी तुम पर, मर मिटेगी तुम पर। मुसलमानों, दुनिया की कोई ताकत तुम पर उंगली उठाएगी नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 24 घंटे का ऐसा अमल अता फरमाया है कि उस अमल पे अगर जम जाए तो आज काफिर दुनिया उस अमल को अपना रही है। बॉलीवुड वाले इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, टॉलीवुड वाले दाखिल हो रहे हैं, हॉलीवुड वाले दाखिल हो रहे हैं, डांसर दाखिल हो रहे हैं, पॉप डांसर दाखिल हो रहे हैं, बड़े बड़े जो है मिनिस्टर दाखिल हो रहे हैं। और मुसलमानों, तुम ऐसे हो अल्लाह की पनाह, जो मुस्लिम के घर में पैदा होके नबी के तरीके को तुम हकीर समझते हो, तो हमको तो जलील होना पड़ेगा। मुसलमान, वक्त है, ये हालात के बदलने का वक्त है, ये तकाजा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों के अच्छे अमल की बदौलत ये दुनिया का निजाम को अल्लाह चलाता है। मुसलमानों, अच्छे अमल करना सीख लो। खुदा की कसम ये दुनिया से तबाहियां खत्म हो जाएंगी, ये दुनिया से बुराइयां छड़ जाएंगी अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाए। ये बातिल हुकूमतें जो हम पर हुक्मरानी कर रही है, हमारी औरतों के भेजा को चाट रही है, औरतों की असमत दरी हो रही है, इज्जत दरी हो रही है, मर्दों का कत्लेआम हो रहा है। मुसलमानों, ये हमारे बदअमली की वजह से है। आज पूरी दुनिया सहमी हुई है, बिलों में घुस चुकी है। जरा सा कोरोना का मामले को लेकर दुनिया हिल रही है। बात लोग कर सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कह रहे जब कुछ नहीं में पूरी दुनिया हिल जाए, जब अल्लाह की तरफ से कुछ आवे, उस वक्त कहां जाओगे? ये खबरदार करने के लिए भाइयों बुजुर्ग दोस्तों ये हालात हैं। हम हालात का सामना करें ईमान के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्ची मोहब्बत के साथ। हमको आप लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या करें। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 45 का है, 9:45 तक का टाइम था, 45 से 50 था।